साथियों कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो देखो अभी आज मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, और जो नया टॉपिक होने वाला है गुड़िया वो होगा आपका जीव विज्ञान बायोलॉजी। और बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है अभी जो हर पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी पेपर कोई भी पेपर दे रहे हैं। तो देखने में अगर बायोलॉजी की शुरुआत करें गुड़िया जीव विज्ञान की, जीव विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, या कितने प्रकार से जीव विज्ञान पढ़ाई जाती है। तो या एक ना गुड़िया अगर बात करें देखो जीव विज्ञान की, तो अगर देखो गुड़िया बात करें जीव विज्ञान की परिभाषा की डेफिनेशन में क्या बोलोगे। तो या एक ना बच्चा, जीव विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलो गुड़िया, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का, क्या बोलोगे, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, तथा जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं साथी, जीव विज्ञान। तो यह एक ना बच्चा, जीव विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान। और यह एक ना बच्चा, जो जीव विज्ञान होता है बच्चा, अगर बात करें बायोलॉजी बोलते हो जिसे आप लोग, जीव विज्ञान अर्थात क्या बोलोगे, बायोलॉजी, क्या बोलोगे गुड़िया, बायोलॉजी। तो यह एक ना साथी, बायोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। तो यह एक ना बच्चा, बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा में दो शब्दों के मेल से बनी है। कितने शब्दों के मेल से बनी है, दो शब्द। कितने शब्द हैं गुड़िया, दो, जिसमें एक तो होता है आपका बायो, क्या होगा बच्चा, बायो, और दूसरा होता है आपका लॉजी, क्या होता है गुड़िया, लॉजी। तो यह एक ना बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। और ग्रीक भाषा में कितने शब्दों के मेल से बना है, दो शब्दों के मेल से, जिसमें एक क्या है गुड़िया आपका बायो और दूसरा लॉजी। जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन, बायो का अर्थ क्या हो गुड़िया, जीवन, और लॉगी का अर्थ होता है अध्ययन करना, क्या होता है साथी, अध्ययन करना। तो यह एक ना बच्चा, जो जीव विज्ञान होता है, क्या होता है जीव विज्ञान, जिसमें पेड़ पौधे तथा जीवधारियों का अध्ययन किया जाए। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कितने शब्दों के मेल से बने, दो शब्द। पहला कौन सा, बायो, और दूसरा लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, और लॉजी का अर्थ अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक ना साथी, अगर बात करें गुड्डा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, क्या बोलोगे बच्चा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब किया गया था। तो एक ना बच्चा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ था 1801 में। कब हुआ था बच्चा, 1801 में। और यह एक ना गुड़िया, अगर पूछा जाए कितने वैज्ञानिकों ने किया था, तो यह एक ना बच्चा, दो वैज्ञानिकों ने। कितने वैज्ञानिक थे साथी, दो, जिसमें से एक तो थे आपके फ्रांस के, कहाँ के थे साथी, फ्रांस के, और दूसरे थे जर्मनी के। दूसरे कहाँ के थे बच्चा, जर्मनी के। तो यह एक ना साथी, कितने वैज्ञानिकों ने किया, दो, एक तो फ्रांस के और दूसरे जर्मनी के। अगर बात करें गुड़िया फ्रांस के कौन थे, तो यह एक ना साथी, फ्रांस के थे लेमार्क। फ्रांस के कौन बच्चा, लेमार्क। और जर्मनी के थे ट्रेविरेंस। कौन बच्चा, ट्रेविरेंस। कौन बच्चा, ट्रेविरेंस। तो यह एक ना बच्चा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग पहली बार कब हुआ था, 1801 में। कितने वैज्ञानिकों ने किया, दो, फ्रांस के कौन थे, लेमार्क, और जर्मनी के ट्रेविरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक ना गुड़िया, अगर बात करें फ्रांस की राजधानी क्या होती है, तो यह एक ना बच्चा, फ्रांस की राजधानी होती है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या साथी, पेरिस। और यह एक ना भाई साहब, अगर पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताओगे बच्चा, सीन नदी पर। कौन सी नदी है गुड़िया, सीन नदी। तो यह एक ना भी फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और कौन सी नदी पर है, सीन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक ना भाई साहब, बिल्कुल छाप कर लिख, अगर पूछा जाए विश्व में, क्या बोलो गुड़िया, विश्व में सुरा सुंदरियों का देश, क्या बोलोगे, विश्व में सुरा सुंदरियों का देश। तो यह एक ना गुड्डा, विश्व में सुरा सुंदरियों का देश किसे कहते हैं, तो पेरिस को। विश्व में सुरा सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है, पेरिस। और यह एक ना बच्चा, अगर पूछा जाए गुड़िया विश्व की जन्नत, क्या बोलो गुड़िया, विश्व की जन्नत। तो यह एक ना बच्चा, विश्व की जन्नत भी किसे कहा जाता है, पेरिस को। विश्व की जन्नत भी किसे बोलते हैं, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यह एक ना बच्चा, अगर पूछा जाए विश्व का हृदय, क्या बोलोगे, विश्व का हृदय। तो यह एक ना बच्चा, विश्व का हृदय भी किसे बोलते हैं, पेरिस को। और यह एक ना गुड्डा, अगर पूछा जाए विश्व की फैशन नगरी, क्या बोलोगे, विश्व की फैशन नगरी। तो यह एक ना बच्चा, विश्व की फैशन नगरी भी किसे कहा जाता है, पेरिस को।
तो यह एक न बच्चा अगर पूछा जाए फ्रांस के वैज्ञानिक कौन थे, लेमार्क। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। कौन सी नदी पर स्थित है, तो सीन नदी पर। और यह एक न गुड़िया अगर पूछा जाए विश्व में सुरा सुंदरियों का देश, तो पेरिस। विश्व की जन्नत तो पेरिस, विश्व का हृदय तो पेरिस, और विश्व की फैशन नगरी तो पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यायक ने गुड़िया अगर बात करें जर्मनी की राजधानी, तो यायक ने गुड्डा जर्मनी की राजधानी क्या होती है, तो जर्मनी की राजधानी होती है बर्लिन। क्या साथी, बर्लिन। क्या बोलोगे, बर्लिन। तो यायक ने भी जर्मनी की राजधानी क्या है गुड़िया, बर्लिन। अगर पूछा जाए कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो आप बताओगे स्प्री नदी पर। कौन सी नदी है गुड़िया, स्प्री नदी। कौन से बच्चा, स्प्री नदी पर। तो यायक ने भी आगे बात करें गुड़िया जो आपका जीव विज्ञान होता है साथी, अगर बात करें जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो यायक ने गुड्डा जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो आप बताओगे अरस्तु को। किसे बोलते हैं गुड़िया, अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन यायक ने गुड़िया अगर पूछा जाए जीव विज्ञान की मुख्य रूप से कितनी शाखा होती हैं, तो यायक ने बच्चा जीव विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखा होती है। कितनी होती है, 2। एक तो होते हैं आपका गुड्डा, एक तो बोलोगे जीव जंतु विज्ञान। क्या बोलोगे, जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं साथी, जंतु विज्ञान। और दूसरा होता है आपका वनस्पति विज्ञान। दूसरा क्या गुड़िया, वनस्पति विज्ञान। तो यायक ने गुड्डा जीव विज्ञान की मोस्टली कितनी शाखा होती हैं, 2। पहली कौन सी, जंतु विज्ञान, और दूसरी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। क्या बोलोगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केवल पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया ने गुड़िया अगर पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो जंतु विज्ञान का जनक भी किसे बोलते हैं गुड़िया, अरस्तु को। किसे बोलते हैं गुड़िया, अरस्तु को। अगर पूछा जाए वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक बोलते हैं थियोफ्रैक्स को। किसे बोलते हैं गुड़िया, थियोफ्रैक्स को। किसे बोलते हैं, थियोफ्रैक्स। तो यह एक न साथी अगर पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक तो अरस्तु, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रैक्स। और थियोफ्रैक्स कौन है गुड़िया, तो अरस्तु के प्रसिद्ध शिष्य थे। कौन है गुड़िया, प्रसिद्ध शिष्य। एक और बात है कि ना भी जीव विज्ञान की मोस्टली 2 शाखा होती है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जबकि जीव विज्ञान की अगर देखा जाए तो 56 से भी ज्यादा, 56 से भी ज्यादा शाखाएं होती हैं। जैसे बोलोगे कार्डियोलॉजी, ये भी तो जीव विज्ञान शाखा है, या न्यूरोलॉजी, इकोनोलॉजी, आयनोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइटोलॉजी, तो ये सब किसकी शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान की। जबकि मुख्य रूप से कितनी होती है गुड़िया, 2। कितनी होती है, 2। अगर देखो गुड़िया आगे बात करें नेक्स्ट, अगर आगे बात करें गुड़िया जो जीव विज्ञान होता है साथी, तो जायक न साथी एक वैज्ञानिक थे आपके कैरोलस लीनियस। कौन है गुड़िया, कैरोलस लीनियस। क्या बोलोगे साथी, कैरोलस लीनियस। जो आपके कैरोलस लीनियस है, क्या नाम गुड़िया, कैरोलस लीनियस। तो जायक ने गुड़िया कैरोलस लीनियस ने वर्ष 1753 में, कब गुड़िया, वर्ष 1753 में एक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था गुड़िया, एक सिद्धांत दिया था जिसे द्विनात्मक सिद्धांत, क्या बोलते हैं गुड्डा, जिसे द्विनात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्या बोले जाते हैं, द्विनात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया था कि प्रत्येक पेड़ पौधे का, क्या बोलोगे, प्रत्येक पेड़ पौधे का तथा जीवधारी का, प्रत्येक पेड़ पौधे का तथा जीवधारियों का नाम जो लिखा जाएगा, क्या बोलो गुड़िया, जो नाम लिखा जाएगा वो लैटिन भाषा में, कौन सी भाषा में, लैटिन भाषा में लिखा जाएगा। कौन सी भाषा में लिखेंगे, लैटिन भाषा में। और यह एक ना लैटिन भाषा में जिसमें एक तो उसका वंश होगा, क्या होगा, वंश, और दूसरी उसकी जाति, क्या होगी बच्चा, जाति। तो यायक ने भी द्विनात्मक सिद्धांत कब दिया गया था, 1753 में। और किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, जिसके अनुसार क्या बताया गया कि प्रत्येक पेड़ पौधे का तथा प्रत्येक जीवधारी का नाम कौन सी भाषा में लिखा जाएगा, लैटिन भाषा में। और लैटिन भाषा में कितने शब्दों में लिखा जाएगा, 2 शब्दों में। पहला उसका क्या होगा, वंश, और दूसरी क्या होगी, जाति। क्या होगी गुड़िया, जाति। जैसे अगर बात करें गुड़िया वंश और जाति की, तो देखना साथी अगर बात करें वंश और जाति, जैसे बोल दो गुड्डा मनुष्य, क्या बोलो गुड्डा, मनुष्य। तो मनुष्य को लैटिन भाषा में लिखते हैं होमो सेपियंस। क्या लिखते हैं गुड़िया,
होमोसेपियंस। क्या बोलोगे? होमोसेपियंस। तो याद रखना बच्चा, अगर पूछा जाए मनुष्य का लैटिन नाम क्या है तो होमोसेपियंस, या मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। और याद रखना गुड़िया, अगर ऐसे पूछा जाए मेंढक, क्या बोलोगे बच्चा? मेंढक। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है गुड़िया? राना टिग्रीना। क्या बोलोगे? राना टिग्रीना। क्या बोलोगे भैया? राना टिग्रीना। ऐसे ही याद रखना गुड़िया, अगर पूछा जाए कपास, तो कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गेसियपियम। क्या होता है बच्चा? गेसियपियम। क्या बोलोगे? गेसियपियम। ऐसे ही आया कि ना गुड्डा, अगर पूछा जाए धान का, क्या बोलोगे बच्चा? धान। धान का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा। क्या बोलोगे बच्चा? ओराइजा सेटिवा। नेक्स्ट बात याद रखना गुड्डा, अगर पूछा जाए गुड्डा बकरी, क्या बोलोगे? बकरी। तो बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है केप्टा हिटमस। क्या होता है बच्चा? केप्टा हिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? केप्टा हिटमस। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना गुड्डा, अगर पूछा जाए मक्खी, तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का। क्या बोलोगे? मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। अगर पूछा जाए गुड़िया आप लोगों से सफेदा, क्या बोलते हैं बच्चा? सफेदा। तो सफेदा का वैज्ञानिक नाम होता है यूके, क्या बोलो गुड्डा? यूके लिप्टस। क्या बोलते हैं? यूके लिप्टस। और एक और बात है कि गुड्डा, सफेदा को ही बोलते हैं साथी पर्यावरण का आतंकवादी। क्या बोलते हैं? पर्यावरण का आतंकवादी। क्या बोला जाता है गुड्डा? पर्यावरण का आतंकवादी। तो यह एक साथी, अगर बात करें मनुष्य का वैज्ञानिक नाम तो होमोसेपियंस, मेंढक का वैज्ञानिक नाम तो राना टिग्रीना, और यह एक बच्चा कपास का वैज्ञानिक नाम तो गेसियपियम, धान का वैज्ञानिक नाम तो ओराइजा सेटिवा, और बकरी का वैज्ञानिक नाम केप्टा हिटमस, और यह एक नाम मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, और सफेदा का वैज्ञानिक नाम यूकेलिप्टस। पर्यावरण का आतंकवादी किसे कहा जाता है? सफेदा को। किसे बोलते हैं गुड़िया? सफेदा। नेक्स्ट अगर बात करें अभी